टीचरों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार ने बड़ी होशियारी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में न जाने क्यों कुछ मुस्लिम दुश्मन ताकतें बैठी हुई हैं जो मदरसे को बर्बाद करने की पे दर पे साजिशें कर रही हैं। ये पहला सवाल कि मदरसे में जो मामला अभी सामने आया है, इतने सारे मामले सुर्खियों में है, खासतौर से टीचर बहाली का मामला, जिसमें ये हो रहा है कि कई मदरसे बंद होने के कगार पर हैं। 100 मदरसे का जिक्र खुद मदरसा बोर्ड ने भी किया है। तो आपने भी इस सिलसिले में कई बार बातें की हैं हम लोगों से। आपका क्या कहना है, क्योंकि आपका ताल्लुक उस इलाके से है जहाँ सबसे ज्यादा मदरसे हैं सीमांचल में? देखिए, मैं मदरसे के ताल्लुक से बात करते हुए मुझे बहुत अफसोस होती है, बहुत अफसोस हो रहा है कि मदरसे को इन लोगों ने, मदरसा बोर्ड वालों ने, मदरसे की मैनेजिंग कमेटी ने खुर्द बुर्द का एक बाजार बना दिया है। जी। मौजूदा वक्त के चेयरमैन पर मैं अभी उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि इनकी कारकर्दगी का पूरा मुझको वो नहीं है, लेकिन किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। ये पूरी लड़ाई चल रही है मदरसे में। अगर मदरसे का वो करें, चेयरमैन बनने के लिए पैरवी हो रही है, मदरसा बोर्ड में बहाल होने के लिए पैरवी हो रही है, मदरसा की मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी बनने के लिए भी लोग 10-20 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। और उनका कारोबार ये है कि वो कैसे अपने रिश्तेदारों को बहाल कर सकें। लेकिन संजीदा होकर मुस्लिम बच्चे मदरसे में बुनियादी तालीम उनकी सही हो सके, मदरसे का निज़ाम ठीक हो, इसकी परवाह बहुत कम लोगों को है। दूसरी तरफ मामला ये है कि मदरसे में आज तकरीबन 100 मदरसे ऐसे हैं जो इसमें ताले लग गए हैं टीचर की बहाली। आज कई सालों से टीचर की बहाली रुकी हुई है। मैं समझता हूँ 5-6 साल से बहाली नहीं हो रही है। और उससे पहले भी जो बहालियां हुई हैं, उन बहालियों में बड़ी धांधली हुई है। मदरसा बोर्ड में जितने लिटिगेशंस हैं, कमेटी के झगड़े, बहालियों के झगड़े, एक्सपर्ट का इंतखाब, इसने मदरसे को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। तो करने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा करने सवाल की ये है जरूरत कि ये है, जो मदरसे के लोग हैं वो चाहे वो टीचर हो या मदरसे से जुड़े लोग हों या स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास भी कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाता है। सब लोग जो है मदरसा बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ देख रहे हैं जो उनके लीडर हैं। तो सवाल है कि इस सिलसिले में एक मुश्तरका पहल की जरूरत होगी। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अभी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ बिहार असेंबली में। मैंने अपने हद तक अभी मदरसे की बारीकियों को देखने के लिए हमने मदरसा बोर्ड से भी गुजारिश की है। पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से हिदायत दी है हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को। लेकिन जहाँ तक मामला है कि मदरसे का वजूद आया था मिल्ली गैरत को सामने में रखते हुए, मिल्ली हमियत को सामने रखते हुए, मिल्ली दर्द का एहसास जिन लोगों का था, उन्हीं लोगों ने मदरसे के वजूद की पूरी लड़ाई लड़ी। और आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो मिल्ली तंजीमें हैं, हमारी जो मजहबी शख्सियात हैं और हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जब तक ये मिलकर नहीं बैठेंगे मदरसों की हालत ठीक होने वाली नहीं है। मदरसा बोर्ड के हमारे जिम्मेदारों से भी बड़ी गफलत हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मदरसे में जितनी रिश्वतखोरी है मदरसा बोर्ड में, इतनी रिश्वतखोरी बिहार में तो रिश्वतखोरी आम है, लेकिन इतनी रिश्वतखोरी पटना के किसी दफ्तर में नहीं है। और इन लोगों को अहल नाहल मदरसे में ऐसे ऐसे लोगों को बहाल कर लिया इन लोगों ने, जिन लोगों ने कुरान के एक सफ़े नहीं पढ़े, वो लोग हाफिज की जगह पे बहाल हो गए हैं। और बहुत सारे बेचारे गरीब आलिम हैं, हमारे बासलाहियत हैं, उनकी बहाली नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास 10-20 लाख रुपए बहाली के लिए देने का नहीं है। तो मदरसे को नीचे से काम करने की जरूरत है। इल्ला माशाअल्लाह चंद मदरसे हमारे ऐसे हैं कि उन मदरसों की हालत अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप देखेंगे डगरवा में एक मदरसा है पूर्णिया जिला के, वो जो 22वीं असेंबली हल्का है, उसमें आप देखेंगे, हाँ, मदरसा सिद्दीकिया डगरवा है। आप जाएंगे तो आपको खुशी होगी, आपको लगेगा कि हम किसी कॉलेज की वादियों में हैं। लगभग 300-350 तालिब इल्म तलबा इस वक्त हॉस्टल में है और तकरीबन 300 तालिबात बेटियां भी वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ रही है। फौकानिया स्टैंडर्ड तक की उनको तनख्वाह मिलती है और आलिमियत तक की पढ़ाई वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग, हाँ, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बुजुर्गों ने काम ये किया है कि 10 किलोमीटर के रेडियस का कोई शख्स यहाँ टीचर बहाल नहीं हो सकता है। नतीजा ये होगा कि सेक्रेटरी सदर ने अपने खानदान के लोगों को बहाल नहीं किया और सब लोग निगरान बने हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। हमारे यहाँ एक मदरसा है, मदरसा रहमानिया,
है ना। हमारे यहाँ मदरसा एक सेन गाँव में है, एक मदरसा हमारा बारा ईदगाह है, एक मदरसा हमारा मरहा ईदगाह है। हम लोग के बचपन के ज़माने में था कि इतना मेयारी, आज से 30-40 साल 50 साल कबल ये मदारिस इतने मेयारी थे कि बेहतरीन तालीम होती थी, बेहतरीन तरबियत होती थी बच्चों की, और पूरे तौर पर मदरसे आबाद थे। लेकिन मुर्गी मोटी होती गई, अंडे छोटे होते गए। ज़माने में इल्म का, तकनीक का, साइंस का चलन बढ़ता चला जा रहा है। और ये मुसलमान, एक तो ये है कि मॉडर्न एजुकेशन का मदरसे में सही तौर पर नहीं देना, जिसके नतीजे में बहुत सारे बच्चे स्कूलों का रुख कर लिए। लेकिन अभी भी मदरसे का जो वो है निसाब है, अगर उसको सही तौर पर पढ़ाया जाए तो स्कूल के बच्चों से कहीं भी हमारे बच्चों में सलाहियत कम नहीं होगी। अभी तो क्या है कि टीचर परेशान है बहुत ज़्यादा, टीचरों की परेशानी जो है अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। साइंस की बात होती है, जैसा आप बता भी रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन के सिलसिले में साइंस टीचर को सिर्फ 6,000 रुपया सैलरी मिलता है और ट्रेंड को 12,000 मिलता है। ये अपने आप में एक बड़ा कमाल है। कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मैं टीचर बता दूं परेशान कि है। साइंस के जिस टीचर की बात कर रहे हैं, ये एडिशनल टीचर्स हैं। जी जी मदरसे में वस्तानिया स्टैंडर्ड में 6 पोस्ट सेंक्शन है। जी उस 6 पोस्ट में एक हाफिज होते हैं, एक मौलवी होते हैं, एक आलिम होते हैं, एक फाजिल होते हैं। 4 मदरसा बैकग्राउंड के होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक ग्रेजुएशन के लेवल का, जी 2 स्कूल का पढ़ा हुआ टीचर होता है। तो उसी को साइंस पढ़ाना चाहिए, उसी को मैथ पढ़ाना चाहिए। जी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चली थी जिसकी वजह से इन टीचरों को एडिशनल बहाल किया गया था, और ये फैसला तकरीबन आज से 15-20 साल पहले लिया गया था उसके ताल्लुक से। क्योंकि संजीदा बोर्ड वाले भी नहीं है और मुसलमान भी खुद संजीदा नहीं है, न मुस्लिम लीडरशिप संजीदा है, न मिल्ली तंजीमों को तो सिर्फ अपनी वकार की पड़ी है। सब लोगों ने अपनी डेढ़ रीट की अपनी वो कर ली है। मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत तलख्वात में कह रहा हूँ। हमारी मिल्ली तंजीमें किस लिए हैं? सिर्फ अपनी तंजीम के बका के लिए हैं या मुस्लिम मिल्लत की बका के लिए हुए हैं? इनका वजूद आया है उम्मत के मसले को हल के लिए। इन्होंने अपने आप को मैदान में लाया है उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि बिहार की हमारी बेशतर मिल्ली तंजीमें, मैं सबको नहीं कह सकता, बेशतर मिल्ली तंजीमें अपने तंजीम की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अलमिया है, ये अलमिया है हमारा। तो इंशाल्लाह इस पर मिल बैठकर सोचने की जरूरत है। इस वक्त पे दर पे कई नुकसानात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि मुस्लिम बच्चों की तहजीब और सकाफत की बुनियाद उसकी मादरी जबान है, और बिहार गवर्नमेंट ने इस वक्त हाई स्कूल से उर्दू को निकाल बाहर कर दिया, पर्शियन को, फारसी को, जो बुनियाद थी उर्दू की, उसको निकाल बाहर कर दिया। और अभी उस पर तुरफा तमाशा ये है कि दुश्मनी की इंतहा इन्होंने कर दी है, और इन्होंने कर दिया ये कि जितने भी 208 अभी इन्होंने डिग्री कॉलेज को नोटिफाई किया है, उसमें उर्दू सब्जेक्ट का कोई टीचर ही नहीं होगा। तो गोया मुसलमानों को मादरी जबान से महरूम करने की एक गहरी साजिश चल रही है, और मदरसे भी उसके आलाकार बन गए हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊं कि बिहार में मदरसा एजुकेशन बोर्ड को तकरीबन 600-700 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है। इतने ही से तेलंगाना में, मैं तकाबुली एक मुतला मैं पेश कर रहा हूं, तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 50 लाख है, और वहां पर तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल चल रहा है इस वक्त, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल चल रहा है, जिसमें 1,10,000 से अभी सुना है कि 1,25,000 बच्चे हो गए। 1,25,000 बच्चे वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, अखलाकियात भी, दिनियात भी, और मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। तो आप उतने ही ग्रांट में अगर वहाँ पर 1 लाख बच्चे हमारे पढ़ पा रहे हैं, 1.25 लाख बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्या बिहार के तमाम तर मदारिस को मिलाकर के भी क्या हमारे 10,000 बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? मामला ये है कि हमारे मदरसों की हालत नागुफ्ताब है। आप किसी भी मदरसे में चले जाइए, आपको न रूटीन मिलेगा, न रूटीन को फॉलो करने वाले मिलेंगे, न टीचर पढ़ाने वाले मिलेंगे। दूसरी तरफ यह है कि टीचरों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार ने बड़ी होशियारी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में न जाने क्यों कुछ मुस्लिम दुश्मन ताकतें बैठी हुई हैं जो मदरसे को बर्बाद करने की पे दर पे साजिशें कर रही हैं। अब आपने फौकानिया के सनद को इक्विवेलेंसी दे दी है मैट्रिक की, तो मैट्रिकुलेशन के बच्चों को जो कुछ आप दे रहे हैं, क्लास 8-9 के बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, मदरसे के बच्चों को महरूम कर दिया आपने। आप प्राइमरी एजुकेशन में मिड डे मील दे रहे हैं आप स्कूलों में, मदरसे के बच्चों को महरूम कर दिया। तो गोया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक खामोश पॉलिसी चला रही है कि मदरसे कैसे बर्बाद कर दिए जाए। अब गरीबों के बच्चे जाते हैं, अगर उसको पढ़ाई न भी मिली तो दोपहर का खाना स्कूल में मिल जाता है, लेकिन मदरसे में कुछ भी नहीं मिल पाता है। नदिया के बच्चे भाग कर उधर चले गए।
आप कपड़े भी देंगे तो मदरसे के बच्चों को नहीं देंगे, पोशाक नहीं देंगे। साइकिल के बारे में आपने स्कीम रोक रखी है, तो ये कहीं न कहीं, और क्या आप जिनको भी साइकिल दे रहे हैं वो किसी के अब्बाजान के पैसे तो नहीं है, ये पैसे आवाम के पैसे हैं और आवाम के बच्चे हैं। तो जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल में, वो बिहार गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से उनको साइकिल दी जाएगी। तो हमारे साथ तो हर एक महाज पे कुछ नहीं हो रहा। ये एक तो साजिश हो रही है और दूसरी तरफ हमारी तरफ गफलत भी है और कुछ लोगों की मुफाद परस्ती भी है। एक आखिरी सवाल ये कि करने की क्या जरूरत है? हर तरफ खामोशी है। करने का काम यही है कि हमारी इन तमाम तर चीजों पर सबसे पहली, अगर कोई लोग कहते हैं कि हम मिल्लत के बेखा हैं, तो हम मुमकिन है कि हम सड़क और बिजली की बात करेंगे सियासी लोग, लेकिन हमारी मिल्ली तंजीमें कहती हैं कि हम तुम्हारी दुनिया को भी संभालना चाहते हैं और आखिरत के भी हम तुम्हारे वो है कि बेहतरी के बारे हम सोच रहे हैं। हमारी मिल्ली तंजीमों को, सरबराह मिल्ली तंजीमों को, इमारत शरिया को, जमीयत उलमा को, जमात इस्लामी को, जमीयत अहले हदीस को, जमीयत वो हमारी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को, सब लोगों को मुश्तरका तौर पर बैठना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कश्ती में अगर आप बैठे हैं और कश्ती के मुसाफिर हैं, कश्ती डावाडोल हो, कश्ती में छेद हो, तो मुसाफिर बेचैन हो जाता है। अगर बिहार में मिल्लत इस्लामिया की तालीमी सूरत हाल ये है, तो फिर उस कश्ती में सवार हमारे अमायदीन क्यों नहीं बेचैन है? अगर ये बेचैन है तो इस बेचैनी का मुजाहरा कहाँ हो रहा है? इस पर होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं अभी खत लिखने जा रहा हूँ तमाम तर मिल्ली तंजीमों को कि मदारिस की सूरत हाल को, जो हुकूमत की इस वक्त साजिश का शिकार है ना, चाहे मुराद हो, चाहे तनख्वाह हो, चाहे मदरसे का वजूद हो, मदरसे की बिल्डिंग का मामला हो, बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप मकान दिए जा रहे हैं, एडिशनल क्लासरूम दिए जा रहे हैं, मदरसे का घर कहाँ से बन पाएगा? मदरसे में घर क्यों नहीं बन रहे हैं? MSDP के पैसे आए, उससे भी पूरे घर बनने नहीं दिए इन लोगों ने। मैं अपनी जानिब से बहैसियत MLA के, बहैसियत एक पार्टी के सदर के, अभी मैं 2-3 चीजों की तरफ मैं इन तमाम तर मिल्ली तंजीमों के लिए अपने खतूत किए हैं हमने, और मैं अपनी तरफ से खतूत भी जारी कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। दुआ में याद